ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। अपने सीने में आग लगाएं और इसी आग के साथ जो है हम आज स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको अभी तक जो है ज्योमेट्री में मैंने आपको ज्योमेट्री पूरा करवा दिया है और फिर मैंने आपको बहुपद जो है वो पढ़ाया है और आपका बहुपद मीन्स पॉलीगन चैप्टर भी मैंने पूरा करवा दिया है। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 2D। तो 2D आपको अच्छे से समझना है, अच्छे जोश के साथ जो है आपको रेडी रहना है, क्योंकि ये 2D जो है मेंसुरेशन है और ये छोटा टॉपिक नहीं है। जिस तरीके से मैंने आपको ज्योमेट्री पूरा 2 महीने में जाके कवर करवाया है, उसके सारे कॉन्सेप्ट 2 महीने लगते हैं अगर आप परफेक्ट ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपने 2 महीने में पूरा ज्योमेट्री कवर किया है, उसी तरीके से हो सकता है 2D में तो इतना टाइम नहीं लगेगा, बट 2D और 3D अगर आप मिक्स करके पढ़ोगे मीन्स पूरा अगर समझने का ट्राई करोगे तो हो सकता है कि 30 डेज इसमें लग जाए। और मैं ये बेस जो है पूरा फाउंडेशन बेच है, इसमें हर चीज़ जो है मैं क्लियर करके चल रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक हो, आपका एसएससी हो या आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो वहाँ से लगाकर एसएससी तक का आपका एग्ज़ाम कवर हो। इसीलिए मैं जो है इनको टाइम दे रहा हूँ, अच्छे से हर एक कॉन्सेप्ट पर वर्क करके आपके सामने उनको लाने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है जुड़ें और अच्छे से समझने का ट्राई करें। तो आज जो है स्टार्ट करना है वो क्या है, वो टॉपिक है 2D। और 2D का मतलब क्या होता है, तो 2 डायमेंशनल फिगर जो है वो आपको समझनी है और इसमें आपको पढ़ना है मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन मीन्स ये क्या है, क्षेत्रमिति है। और मेंसुरेशन में एक्चुअली आप क्या पढ़ते हैं, तो इसमें आप पढ़ते हैं एरिया हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया और उसके डायगोनल वगैरह के बारे में जो है चीज़ें आप पढ़ते हैं काई में मेंसुरेशन में। मीन्स 2D फिगर के एरिया पर वर्क करना है एक्चुअली आपको यहाँ पर, ठीक है। तो आप समझने का ट्राई करें कि किस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके चलूँगा कि आपने अगर कभी पता भी नहीं आपको कि 2D होता क्या है, तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें समझ में आए, ठीक है। तो पहले चलते हैं, ये तो फिगर है जैसे आप देख रहे हो, ये सारे फिगर क्या है 2D फिगर हैं। आगे चलते हैं, हम 1D से स्टार्ट करते हैं, 2D से नहीं, माइनस से स्टार्ट करके हम जो है एडवांस तक ले जाएंगे। कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1D क्या होता है, मीन्स 1 डायमेंशनल फिगर क्या होता है। 2D तो आपको पता है, आपने देखे हैं फिगर, आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज भी होगा, बट 1 डायमेंशनल फिगर की बात की जाए तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि यहाँ पर डायमेंशनल जो लग रहा है, ये जो वर्ड लग रहा है, इसका मतलब होता है मापन, ठीक है। हिंदी में अगर बोले तो मापन मीन्स या फिर आयाम भी बोलते हैं इसको। तो इसको अगर आप देखोगे कि मापन या आयाम का मतलब क्या है, मीन्स अगर मैं 1D लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब सिंपल इतना सा है कि अगर आप यहाँ पर इस तरीके से देखोगे कि एक लाइन ड्रॉ करता हूं मैं आपके सामने, एक लाइन ड्रॉ की, तो मैं ये बोल रहा हूं कि इस लाइन को आप किस तरीके से नाप सकते हैं, ठीक है। इस लाइन को आप किस तरीके से नाप सकते हैं, तो आप बताएंगे कि इसकी लंबाई मान लो क्या है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो आप बोलोगे कि ये क्या है 5 सेंटीमीटर लंबी है। अब आप इसमें ऐसा तो नहीं बोलोगे कि ये 2 सेंटीमीटर ऊंची है, 3 सेंटीमीटर चौड़ी है, ऐसा तो बोलोगे नहीं, क्योंकि ये क्या है लाइन है। तो जहां पर मापन में ओनली आप एक किसी भी मीन्स लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से किसी एक टर्म का यूज कर रहे हैं, तो वहां पर वो कहलाएगा 1D, क्योंकि आपने यहां पर ओनली लंबाई यूज की है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या बोलोगे आप 1D बोलोगे। और ये आपको याद रखना है, मीन्स 1 डायमेंशनल फिगर क्या होते हैं। तो अगर मैं एक ये पेन लेता हूं तो ये पेन क्या है, एक 1 डायमेंशनल फिगर है, ठीक है। आप इसकी लंबाई नाप सकते हो, ये इसकी चौड़ाई इसकी ऊंचाई नहीं नाप सकते, वो अलग बात है कि आप इसको बीच में से काट दो फिर इसको गोला बना दो, तो ये फिर 3D बन जाएगा। बट ये अभी क्या है, अभी क्या है, तो अभी के मतलब में अगर इसको एक स्ट्रेट लाइन लेते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन जो होती है वो 1 डायमेंशनल फिगर होती है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ होगा। और 1 डायमेंशनल फिगर को हमेशा काई में नापा जाता है, तो इसको आप नापते हो मीटर या सेंटीमीटर में, ठीक है। काई में नापते हो मीटर या सेंटीमीटर में, क्योंकि ये 1D है, इसमें एक ही लेंथ होगी। तो जैसे लंबाई है तो लंबाई को या तो आप मीटर बोलोगे या क्या बोलोगे सेंटीमीटर, ठीक है। फिर चलते हैं कि यहाँ पर आप देखोगे कि आपको 2D के बारे में पढ़ना है। एक्चुअली हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 2D से। तो 2D को अच्छे से समझने का ट्राई करें कि 2D अगर बोल रहा हूँ तो 2D में आप यहाँ देखोगे कि D का मतलब क्या होता है, डायमेंशनल मापन या आयाम होता है। और 2 आयाम अगर है मीन्स 2 मापन की आपके पास पद्धतियाँ है, पद्धतियाँ तो क्या बोलेंगे, मीन्स 2 मापन के वे हैं किसी तरीके को, मीन्स किसी चीज़ को वस्तु को आप 2 तरीके से माप सकते हैं। किस तरीके से, कि ये एक क्या ले रहा हूँ मैं आपके सामने, एक स्क्वायर लिया, तो इस स्क्वायर को 2 तरीके से मापने का मतलब क्या है कि आप इसकी लंबाई बता सकते हैं, आप इसकी चौड़ाई बता सकते हैं। तो ये क्या है,
टू डायमेंशनल मीन्स इसमें क्या आए हैं, दो डायमेंशन आई है आपकी, साथ में इसमें आपने दो डायमेंशनल एक साथ नाप ली, इसलिए इसको क्या बोलेंगे 2D फिगर बोलेंगे। और मैं अच्छे से क्लियर करता हूं कि जैसे अगर ये आप ये कॉपी लेते हैं तो इस कॉपी का अगर आप ये पेज देखेंगे, ठीक है, पेज की बात कर रहा हूं, अगर ये पेज देखेंगे आप इस कॉपी का, तो ये जो पेज होता है इस पेज को क्या बोलोगे आप, इस पेज को बोलोगे 2D, ठीक है, पेज आपका कहलाएगा 2D फिगर। और अगर पूरी कॉपी अगर आप ले लोगे तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा कि ये क्या हो जाएगा, आपका 3D हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर 2D फिगर आपका आता है, अगर आपके सामने अगर आपको 2D फिगर दिया जाता है तो वहां पर आप इसका क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, एरिया निकाल सकते हो। मींस अगर जैसे ये एक पेज है तो इस पेज ने इस पूरे बोर्ड पर कितना क्षेत्रफल कवर कर रखा है, ठीक है, इस पूरे बोर्ड का क्षेत्रफल देखो, और ये जो एक पेज लिया है इसने इसका कितना क्षेत्रफल कवर कर रखा है, इसी को क्या बोलेंगे, मीन्स ये कितनी जगह घेर रहा है, इसी को बोलेंगे इसका एरिया। और 2D फिगर अगर है तो उसका आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो और इसका क्या निकाल सकते हो, परिमाप, ठीक है। परिमाप का मतलब ये है कि ये जो एक बाउंड्री बनती है इसके चारों ओर, जैसे अगर ये देखोगे ये जो बाउंड्री बन रही है आपके सामने, इस बाउंड्री को ही क्या बोलोगे आप, परिमाप बोलोगे। मीन्स चारों ओर की लंबाई, मीन्स आप अगर एक खेत अगर ले रहे हो तो उसके चारों ओर आप वायर की बाइंडिंग अगर करवाते हो, ठीक है, वायर अगर लगवाते हो सेफ्टी के लिए, तो वो जो वायर लगते हैं उसके चारों ओर, उसी को क्या बोलते हैं, पेरीमीटर बोलते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं इस तरीके की लैंग्वेज देकर। तो आपको यहाँ पर क्लियर होगा कि क्षेत्रफल हो सकता है 2D का, इसका पेरीमीटर हो सकता है, और इसको एक्चुअली अगर हम लिखे मैथमेटिकल टर्म में, तो क्षेत्रफल को हमेशा काय में लिखोगे आप कि ये अगर मीटर में है तो इसको लिखोगे मीटर स्क्वायर में, और अगर पेरीमीटर अगर आपको लिखना है तो ये आप सेंटीमीटर या मीटर में लिखोगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, एक तरीके की लेंथ होती है। क्या होती है, लेंथ होती है। लेंथ कैसे कि इसको आप खोल भी सकते हो और एक लाइन के रूप में भी दर्शा सकते हो कि ये जो है मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 है, ये 10 है, तो इस पूरे का पेरीमीटर कितना आएगा तो आप बताओगे 40। मीन्स या तो एक आप 40 मीटर की क्या ड्रॉ कर दो, एक लाइन ड्रॉ कर दो, या आप इस तरीके से उसका एक स्क्वायर बना दो, तो उन दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। क्षेत्रफल के रेफरेंस में उनका मतलब जो है बदल जाता है कि यहाँ पर ये 1D हो जाती है, यहाँ पर ये 2D हो जाती है, बट सिंपल अगर पेरीमीटर की बात करें तो ये मीटर और सेंटीमीटर में नापा जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एक तरीके की लेंथ है, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा कि 2D किस तरीके से होता है, क्या होता है 2D, 2 डायमेंशनल क्या होता है। फिर आपको समझना है, क्योंकि 2D के बाद आपको पढ़ना है 3D, तो आपको सारी चीज़ें यहीं पर क्लियर करके रखनी है कि 2D के बाद अगर 3D पढ़ोगे तो डिफरेंसेस क्या होते हैं 2D 3D में, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2D के बाद आपको पढ़ना है 3D, और 3D को समझना है। मैं एक 3D फिगर लेता हूँ, फिर आपको पता चलेगा अच्छे से कि 3D क्या होता है। मैं आपको 3D फिगर कुछ फिगर बना के बताता हूँ कि ये फिगर क्या है, आपके 3D फिगर है। ये फिगर आगे आप एग्जाम में भी देखोगे, अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये ऐसे फिगर आप एग्जाम में भी देखते हो मैक्सिमम, ठीक है। ये इस तरीके के फिगर क्या होते हैं, 3D फिगर होते हैं। आप बोलोगे कि इसमें उससे क्या चेंज है, तो मैं आपको चेंज बताता हूँ कि क्या चेंज है। पहले तो आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताते हैं अच्छे से कि आपने जैसे इस कॉपी में देखा था, इस कॉपी का अगर एक पेज लिया था तो इस पेज का, इसमें आप अगर देखोगे ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में के रेफरेंस में देखोगे तो इस पेज का कोई अस्तित्व नहीं है, बहुत ही कम क्या कर रहा है, ये जगह घेर रहा है, इसका ज़्यादा अस्तित्व नहीं है। बट अगर ये पूरी अगर कॉपी लेकर देखोगे तो ये ब्रह्मांड में कुछ न कुछ वॉल्यूम कवर करती है, ठीक है। कुछ न कुछ क्षेत्र, मीन्स कुछ न कुछ वॉल्यूम का मतलब क्या है कि ये क्या है, वॉल्यूम क्या होता है वो भी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। एक आयतन होता है, आयतन का मतलब कि पूरा अगर ये कमरा है तो इसमें कुछ न कुछ इसने जगह कवर कर रखी है, ठीक है। यहाँ पर है तो इसका कुछ न कुछ अस्तित्व है यहाँ पर। तो 3D फिगर का मतलब है कि एक ऐसी आकृति जिसमें क्या हो, लंबाई हो। आप अगर देखोगे ये कॉपी तो इसमें लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, और ये जो देखोगे ये इसकी ये वाली जो लेंथ है, मीन्स ये जो इतनी वाली जो लेंथ है ये जैसे आ रही है, ये क्या है, इसकी ऊंचाई। मीन्स इसको बोल सकते हो कि इतनी ऊंची ये कॉपी है, ठीक है। कोई कॉपी बड़ी होगी तो उसकी ऊंचाई ज़्यादा होगी, जैसे मैं आपको यहाँ पर इतना तो आप समझ ही सकते हैं फिर, ठीक है। तो इसी तरीके से 3D फिगर का मतलब क्या है कि जिसका ब्रह्मांड में कुछ न कुछ वो आयतन कवर कर रही हो, ठीक है। इस इन्वायरमेंट में कहीं ना कहीं वो कुछ न कुछ वॉल्यूम कवर कर रही हो, उसका मीन ये है, सिंपल मीन। अब मैथमेटिकल मीन आप समझ लें कि मापन आपको देखना है कि मापन की कितनी इसके वे हो सकते हैं। तो इसके 3 वे में आप इसको माप सकते हो। कैसे कि अगर ये देख रहे हैं यहाँ पर आप, ये अगर आपका घनाभ है, मीन्स आपका क्यूबॉइड है, वैसे घनाभ अगर होगा तो तीनों साइड इक्वल होगी। आप यहाँ पर अभी कोई भी चीज़ लेकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या है, एक क्यूबॉइड है, आपका घनाभ है, ठीक है। मीन्स क्यूब अगर होगा तो तीनों साइड इक्वल होगी। आप अभी इसको समझे
जो भी होगा फिगर हम बाद में देखेंगे कि ये क्या है। तो ये अगर आपका एक फिगर है तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि इसकी क्या है, अगर इसको मैं लेता हूँ, ये साइड लेता हूँ, तो ये क्या है, इसकी लंबाई है, ठीक है। ये क्या है, इसकी लंबाई है, तो इसको आप बोलोगे कि ये लंबाई है। तो आपने बोला कि इसको आप क्या बता सकते हो, इस फिगर में आप बता सकते हो कि एक लंबाई है। फिर आप ये बता सकते हो कि ये क्या है, कि ये इतना क्या है, या तो चौड़ा है, आप ऐसा बोल सकते हो कि ये क्या है, इतना चौड़ा है। मीन्स ये एक बॉक्स है तो इस बॉक्स की आप चौड़ाई बता सकते हो। उसी तरीके से आप ये भी बोल सकते हो कि ये बॉक्स कितना ऊंचा है, कितना ऊंचा हो रहा है, ठीक है। तो इस बॉक्स को आप 3 तरीके से मेजर कर सकते हो, इसकी लंबाई बता सकते हो, इसकी चौड़ाई बता सकते हो, इसकी ऊंचाई बता सकते हो। और यहाँ पर 3D का मतलब क्या है, डायमेंशन वही है कि इसको 3 तरीके से आप क्या कर सकते हो, माप सकते हो, ठीक है। तो ये 3D है। और इसके अगर एक्सिस देखोगे तो एक्सिस भी क्या होते हैं, 3 एक्सिस होते हैं। इसको बोलते हैं एक्स, ये y, और इस तरीके से z एक्सिस अगर आपने पढ़े हैं तो ये आप समझ सकते हो, वरना इसकी जरूरत भी नहीं है यहाँ पर 2D 3D में। आप इतना याद रखें कि इसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, और क्या होती है, ऊंचाई होती है। और इस तरीके का कोई भी फिगर हो तो उसकी क्या कर सकते हो आप, उसका क्या क्या आप नाप सकते हो। तो आप उसका नाप सकते हो वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, आपकी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। और अगर यहाँ पर लंबाई देखोगे तो ये भी क्या होती है, मीटर में होती है, चौड़ाई भी मीटर में होती है, ऊंचाई भी मीटर में होती है। तो ये आपका जो आयतन आता है, वॉल्यूम जो आता है, हमेशा काय में आता है, मीटर क्यूब में आता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एरिया आए तो मीटर स्क्वायर में, सेंटीमीटर स्क्वायर में, अगर वॉल्यूम आए तो आपका मीटर क्यूब में या सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। ये डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। मैं मानता हूं कि अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। बट ये चीज़ें क्या है, बेसिक से स्टार्ट करनी है कि कोई अगर बिगनर भी आकर पढ़ रहा है यहाँ पर तो उसको भी समझ में आए कि किस तरीके की चीज़ें होती है, ठीक है। आपके लिए भी, जो आपने पढ़ रखा है उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने डिज़ाइन किए हैं। आप आगे जैसे क्वेश्चन अगर इसमें देखोगे तो बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। शायद आपने ऐसे क्वेश्चन किए भी हों, नहीं भी किए हों, तो आपको समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसका क्या नाप सकते हो, 3D का आप वॉल्यूम निकाल सकते हो। फिर इसी तरीके से एक कंडीशन और होती है, यहाँ पर क्या होती है, वो सरफेस एरिया। यहाँ पर एरिया नहीं निकालोगे, आप क्या निकालोगे, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप बताओगे कि जैसे यही फिगर है, तो इस फिगर में मैं 1 मिनट के लिए आपको बोलता हूँ कि इसकी, जैसे यहाँ पर ये वाली जो साइड है, ये वाली आप इस साइड का ओनली एरिया निकालने का ट्राई करें कि ये जो इस तरीके का इधर इसमें सरफेस है, जैसे मैं इसमें बताता हूँ कॉपी में लेकर, कि ये जो एक कॉपी है, इस कॉपी में अगर ये सरफेस देखोगे इसका, ठीक है, ये वाला इधर वाला ये सरफेस देखोगे, ये इतना इतना सरफेस देखोगे, तो इस सरफेस का आप क्या निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो कि इस सरफेस का कितना एरिया होगा। इस कॉपी को भूल जाए 1 मिनट के लिए और इसको देखेंगे तो ये क्या है, एक रेक्टेंगल फिगर है जिसकी एक लंबाई है और एक क्या है, चौड़ाई है। मीन्स ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो इसका एरिया निकाल सकते हो कि ये एरिया कितना है एक्चुअली। और उसी तरीके से इसका ये एरिया निकाल सकते हो, ये इतना, ये एरिया निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये निकाल सकते हो, ये और ये, इस तरीके से सारे ही एरियाज आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो इन्हीं एरियाज को क्या बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। तो ये आप काय में निकालोगे, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में आप निकालोगे। तो 3D में क्या निकाल सकते हैं, सरफेस एरिया, और 2D में आप एरिया निकाल सकते हो, सिंपल। 3D में आप वॉल्यूम निकालोगे किसी का, कि इसमें क्या कर सकते हो, इस बॉक्स में 3D अगर है तो कोई ना कोई बॉक्स क्या होगा, एक खोखला होगा अंदर से, उसके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें आप भर सकते हो, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से कवर्ड रहेगा और इसमें कुछ ना कुछ आप पानी वगैरह कुछ चीज़ें भी ऐसी भर सकते हो। और कोई आपका ठोस भी होगा तो वो भी आपको 3D में ही क्या लेना है, अगर उसमें क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। तो ये इस तरीके की फिगर होती है। आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। एक इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, वरना आप समझने का ट्राई करें कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि 1 लीटर का क्या मतलब है, 1 लीटर का क्या मतलब है, तो आप बताने का ट्राई करें। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है 3D तो 1 मीन्स आप सोचे, बताएंगे तो कैसे, आप सोचने का ट्राई करें कि 1 लीटर का क्या मतलब होता है। मीन्स 1 लीटर का ब्रह्मांड में क्या अस्तित्व है, 1 लीटर जो आप बोलते हैं इसका क्या अस्तित्व है एक्चुअली। तो अगर 1 लीटर की बात की जाए तो कोई भी चीज़, जैसे लीटर अगर इसको डिस्कवर किया गया तो ये इस तरीके से किया गया था कि एक चीज़ को रेफरेंस माना गया था, आइडियल कंडीशन ली गई थी और वहाँ से फिर उसको कुछ न कुछ मानकर फिर लीटर को क्या किया गया था, डिस्कवर किया गया था, ठीक है। मीन्स इसको खोजा गया था। तो किस तरीके की चीज़ें हुई थी वही आपको देखनी है। कि जैसे मैं आपके सामने क्या ले रहा हूँ, एक बॉक्स ले रहा हूँ, ठीक है, एक बॉक्स, या इसको एक बर्तन भी बोल सकते हैं आप, कुछ भी आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो एक बॉक्स क्या है, इस तरीके से आपका एक बॉक्स जिसमें क्या है, कुछ लंबाई है, हाँ
ठीक है, यही है, आप इसको देखने का ट्राई करें कि ये एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या भर रहे हैं आप, पानी भर रहे हैं। तो अगर आप एक ऐसा बॉक्स ले रहे हैं जिसकी लंबाई भी क्या हो 1 मीटर हो, इसकी चौड़ाई भी क्या हो 1 मीटर हो, और इसकी ऊंचाई मीन्स ये क्या है ऊंचाई हो, और ये क्या है इसकी चौड़ाई, तो ये भी क्या हो 1 मीटर हो, मीन्स 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर चौड़ा, आप 1 मीटर लंबा और 1 मीटर ऊंचा अगर एक बॉक्स ले रहे हैं, और उसमें अगर पानी, जैसे पानी की टंकी होती है, अगर वो पानी की टंकी 1 मीटर चौड़ी है, 1 मीटर ऊंची है और 1 मीटर अगर लंबी है, 1 मीटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो वहां पर उस पानी की टंकी में अगर आप पानी भरोगे तो वो हमेशा कितना आएगा आपका 1000 लीटर। और ये क्या लिया गया है, मानक माना गया है कि इस तरीके की कंडीशन जहां पर भी होगी 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर का वॉल्यूम जब होगा, तो उसमें जो पानी आएगा या जो भी आपका तरल पदार्थ आएगा वो हमेशा कितना आएगा, वो आएगा 1000 लीटर। मीन्स आप जो 1000 लीटर की टंकी की बात करते हो किसी पानी की टंकी की, तो वो क्या होती है 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर की होती है, ठीक है। तो ये एक आइडियल कंडीशन है। यहां से फिर डिस्कवर किया गया था कि 1 लीटर कितना होता है। तो आपको पता है कि 1000 लीटर का मतलब क्या है, 1000 लीटर का मतलब है, 1000 लीटर का मतलब है 1 मीटर क्यूब, ठीक है। यहां पर ये 1 1 1 करोगे तो 1 आ जाएगा पूरा, मीन्स मल्टीप्लाई करोगे तो, और ये मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1000 लीटर का मतलब है, 1000 लीटर का मतलब क्या है, वो है आपका 1 मीटर क्यूब। तो यहां से अगर 1 लीटर का मतलब निकालोगे तो 1 लीटर का मतलब आपका आएगा 1 मीटर क्यूब अपॉन 10 की पावर 3, ठीक है। ये 1000 का मतलब क्या होता है 10 की पावर 3 होता है। तो यहां पर 1 लीटर का अगर स्पेशल आप लिखोगे मतलब सही ढंग से, तो इसको आएगा क्या आएगा, ये 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। 1 मीटर क्यूब इंटू 10 की पावर -3 मीन्स एक ऐसा पदार्थ ले आप जो क्या हो 1 इंटू 1 इंटू 1 मीटर का हो, और उसके 1000 हिस्से अगर कर देते हैं, कितने हिस्से कर देते हैं 1000 हिस्से, तो आपका निकल के आएगा एक 1 मीटर मीन्स 1 लीटर का क्या जो माप होता है दूध वगैरह नापने का, आपका पानी वगैरह जो भी नापने का, ठीक है, वो आएगा निकल के यहाँ से, ठीक है। तो आप ध्यान में रखें कि ये चीज़ें कहाँ से आई है। 1 लीटर का मतलब क्या होता है कि 1000 लीटर को ब्रेक करेंगे 1000 पार्ट में तो वो आएगा 1 लीटर, और इस 1000 लीटर का मतलब क्या है कि एक ऐसी टंकी जो क्या हो जिसका वॉल्यूम क्या हो 1 मीटर क्यूब हो, उसमें आएगा आपका 1000 लीटर पानी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको जनरली याद होनी चाहिए। आपको अगर कोई पूछ ले तो आपके नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ रखी है चीज़ें, ठीक है, 2D और 3D। अब आएंगे हम कहाँ पर, स्पेशल अपना जो टॉपिक है 2D पर, कि एक्चुअली 2D में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो 2D में मैं आपको बता दूं कि आपको पढ़ना है, आपको क्या पढ़ना है, एक तो स्क्वायर पढ़ना है, स्क्वायर से ही हम स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर और रेक्टेंगल से, ये दोनों साथ में कवर करेंगे, इनके क्वेश्चन भी साथ में करेंगे। फिर आपको पढ़ना है ट्राइंगल, ठीक है, ट्राइंगल, और फिर आपको पढ़ना है इसमें सर्कल, और फिर हम घुस जाएंगे किधर आपके, मीन्स यहाँ पर आप कुछ चीज़ें और भी पढ़ोगे, जैसे चतुर्भुज आप पढ़ोगे, क्वाड्रिलेटरल जो स्पेशल आपके होंगे उन पर क्वेश्चन करेंगे, और फिर आप चलोगे किधर, तो वो फिर होगा आपका 3D, ठीक है। 2D के बाद आप फिर चलोगे 3D पर। तो ये चीज़ें आपको 2D में कवर करनी है, और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली। अगर आप एग्जाम देखोगे तो इनसे मिलकर 1-2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। जनरल कोई भी एग्जाम लो तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आता है 2D 3D से, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा फिक्स है, और एक क्वेश्चन 3D से हो सकता है, ठीक है। तो इसको समझने का ट्राई करें। फिर अब आगे चलते हैं, फिर समझते हैं कि क्या होता है 2D। वैसे एक्चुअली 2D तो आपने समझ लिया है, अब आपको समझना है कि एक्चुअली क्या होता है स्क्वायर। आपका वर्ग की अगर बात करें तो वर्ग क्या होता है, तो मैंने इसकी कुछ मेंसुरेशन जो है वहाँ पर बता दी थी आपको, जब मैंने ज्योमेट्री पढ़ी थी इनकी, तो सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी हैं। बट कुछ आपको रिवाइज हो जाए, कुछ चीज़ें आपको पता चल जाए, उसके लिए मैं आपको सारी चीज़ें एक बार और डिस्कस कर रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि अगर एक स्क्वायर है तो वर्ग का मतलब होता है कि जिसमें चारों ही भुजाएं क्या हो इक्वल हो, और इसमें आपको ये पता है कि इनके चारों एंगल क्या होंगे 90 डिग्री के, ये आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। इसके डायगोनल किस तरीके से होंगे, ये सारी चीज़ें पढ़ी होगी। अब हमें बात करनी है कि इसमें एरिया किस तरीके से होगा इसका, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, और इसके अंदर कोई रास्ता बना दिया जाता है तो उसका एरिया क्या होगा, इसके अंदर अगर कोई आप पत्तियाँ वगैरह बना रहे हो तो उनके एरियाज क्या होंगे, ये आपको समझना है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, वो आपको समझनी है। तो उनके एरिया के बारे में डिस्कस करना है, ये आपको माइंड में फिक्स हो रहना चाहिए। 2D में क्या पढ़ना है आपको, एरिया, ठीक है, 2D का एरिया पढ़ना है। तो यहाँ पर अगर इसके वर्ग के मतलब वर्ग के एरिया की अगर बात करता हूँ, वर्ग के क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल आप सभी को पता है वैसे कि वो कितना होता है, a स्क्वायर होता है। इसके अगर पेरीमीटर की बात करें तो ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ें हैं जो आपको पता होगी। पेरीमीटर कितना होता है, 4a होता है। पेरीमीटर मैंने आपको बताया है कि परिमाप होता क्या है एक्चुअली, कि परिमाप एक बाउंड्री होती है। अगर इस बाउंड्री को आप काउंट करोगे
ये ए बी सी डी अगर एक वर्ग है और इसकी अगर आप बाउंड्री काउंट कर रहे हो तो इसका मतलब है कि ये ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये अगर ए मीटर है आपकी लेंथ तो ये भी ए मीटर है, ये भी कितनी है ए मीटर है, ये भी कितनी है ए मीटर है, तो ये ए मीटर प्लस ए मीटर प्लस ए मीटर प्लस ए मीटर मिलकर कितना बना देगी आपके 4a मीटर। ठीक है, 4a मीटर। तो ये हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में रहेगा, अगर यहाँ मीटर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपका मीटर आएगा, और ये हमेशा रहेगा मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में। अगर आपने यहाँ पर मीटर लिया है तो यहाँ पर क्या आएगा मीटर स्क्वायर आएगा। तो एरिया जब भी होगा तो वहाँ पर स्क्वायर होगा, और आपका जब भी पेरीमीटर होगा तो वहाँ पर क्या होगा आपका मीटर होगा। ठीक है, मीन्स सिंपल एक लेंथ होगी वो। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें कुछ स्पेशल चीज़ें होती है वो आप समझे कि इसका विकर्ण किस तरीके से निकालेंगे आप। तो विकर्ण सिंपल है, विकर्ण आप क्या बता दोगे कि a√2 होता है, क्योंकि ये चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बट आपके लिए एक बार और बता देते हैं कि अगर आपने वो नहीं पढ़ी है ज्योमेट्री तो आप डायरेक्ट अगर 2D पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आनी चाहिए। यहाँ पर भी इस तरीके से इसके क्या होते हैं विकर्ण होते हैं। ठीक है, और स्क्वायर के विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं, दोनों ही विकर्ण कैसे होते हैं ये आपको अभी समझ में आएगा कि अगर इसका ये विकर्ण निकालने का ट्राई करोगे तो ये साइड क्या है ए है, ये साइड भी ए है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल अगर बनेगा तो ये साइड निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ये 90 डिग्री के सामने क्या है कर्ण है आपका, ये क्या है कर्ण है। आप इस ट्राइंगल में देखोगे ट्राइंगल ABC में तो 90 डिग्री के सामने ये कर्ण है, मीन्स ये अगर कर्ण है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, जहाँ पर आधार क्या है ए है, आपका लंब क्या है ए है, मीन्स ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका √2a²। ठीक है, √2a², या फिर पूरा करके बताते हैं भैया क्या पता आपको समझ में आए या नहीं आए। इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ए है भुजा, ये ए है, ये ए बी और सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ये वाला विकर्ण आपको निकालना है। तो आप बोलोगे क्या कि ये कर्ण है, मीन्स आपका हाइपोटेनियस है, तो हाइपोटेनियस मीन्स एच का स्क्वायर बराबर p² प्लस क्या होता है b² होता है। ठीक है, p² प्लस b²। इतना बेसिक से इसलिए मैं बताने का ट्राई कर रहा हूँ कि आपके ज़िंदगी में अगर अभी तक कॉन्सेप्ट की बहुत गरीबी है तो आप इनको समझ ले कि किस तरीके के सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, ज्ञान की अगर आपको बेसिक चीज़ें अगर आपने पढ़ी नहीं है, आपने 8वीं 10वीं तक मजे किए हैं तो वो अब यहाँ पर आप समझ ले सारी चीज़ें। ठीक है, वरना जो है आपको पता होगा कि आप यहाँ पर डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं, बट मेरा ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं बताऊं, अगर आपको पढ़ा रहा हूं तो आप यहाँ पर समझ लें। ठीक है, तो यहाँ पर h² अगर है तो ये क्या करोगे आप a² प्लस a² करोगे तो कितना आएगा 2a² आएगा, और अगर इस h² से अगर स्क्वायर हटाओगे तो वो क्या होगा आपका √2 × a², और इसको ही आप लिख सकते हो कि ये तो क्या है a² बाहर आ जाएगा, a² मीन्स इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा, बट रूट ये जो होगा 2 के ऊपर रूट हटेगा नहीं, तो ये क्या होगा a × √2। ठीक है, a × √2, और ये इतना आपको याद नहीं रखना है, आपको सिंपल जस्ट इतना याद रखना है कि अगर किसी स्क्वायर की साइड अगर मान लो आपको दे दी जाए, क्योंकि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट सोचने के लिए मैं बता रहा हूँ कि आप डायरेक्ट कैसे सोचोगे, इसे आप ऐसा तो आप पूरी थ्योरी लगाकर तो आप क्वेश्चन कर ही लोगे, बट डायरेक्ट सोचना है आपको, क्योंकि कंपटीशन में जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा बहुत आपको डायरेक्ट सोचना पड़ेगा कि अगर मान लो आपको इतना दे दिया गया कि आपको ये इसकी साइड दे दी गई कि 6 है, और इसका अगर विकर्ण पूछ लिया गया तो आपको यहाँ पर वो नहीं करना है सारी प्रोसेस, आपको ये बता देना है कि विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है, मीन्स 6√2 क्या हो जाएगा विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, a√2 क्या होता है विकर्ण, जहाँ पर a क्या है इस स्क्वायर की साइड है, तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। फिर आपको इसी में दे सकता है कि अगर मान लो आपको विकर्ण दे दिया गया, क्या विकर्ण कितना दे दिया गया कि मान लो 8√2 आपको विकर्ण दिया गया है, और आपको पूछ लिया गया है कि इस वर्ग का क्या निकालो, क्षेत्रफल निकालो, तो आप करेंगे कि क्या करेंगे, फिर साइड निकालेंगे, या फिर आप विकर्ण के स्क्वायर बट डिवाइड बाय 2 वाला फॉर्मूला लगाएंगे अगर आपने रट रखा है तो, या फिर अगर आपको इतना नॉलेज है कि ये अगर विकर्ण आपका 8√2 दे रखा है तो ये क्या है a√2 है, मीन्स विकर्ण क्या होता है किसी वर्ग का a√2 होता है, जहां पर ये a क्या होता है साइड, मीन्स इसकी साइड क्या होगी 8 होगी, और इसका एरिया आप बता दोगे कि 64। विदाउट पेन आप ये कर सकते हो अगर इस तरीके से आप सोच सकते हो। ठीक है, तो हम जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उसमें मैं आपको यही ट्राई करूंगा कि मैक्सिमम चीज़ें शॉर्ट में करवा दी जाए, आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, अगर आपको चीज़ें धीरे धीरे क्या करनी है, शॉर्ट करनी है, कम समय में करनी है, तो उनमें आपको सोचना ज़्यादा पड़ेगा, और वो इसी तरीके से आप धीरे धीरे डेवलप कर लोगे प्रैक्टिस के साथ। ठीक है, तो विकर्ण आपको क्या मिल जाएगा a√2, ये आपने समझ लिया है। फिर अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो, अगर आपको विकर्ण दे रखा हो, ठीक है, अगर आपको क्या दे रखा हो विकर्ण, जैसे मैंने अभी एक फॉर्मूला बोला था कि विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय 2, वो कहाँ से आता है वो आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अगर आपको किसी वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है और आपको अगर क्या दे रखा है विकर्ण दे रखा है और क्षेत्रफल निकालना है, तो आपको जस्ट क्या करना है, आप बोलोगे कि इस वर्ग की भुजा अगर a है
तो मेरे को ये बताने का ट्राई करें कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप बोलोगे सामने लिख रखा है क्या होगा, ए स्क्वायर होगा, मीन्स ए स्क्वायर होगा। तो इससे आपको ए स्क्वायर बनाना है, मीन्स ये जो विकर्ण है इससे आपको ए स्क्वायर बनाना है। तो उसका सिंपल मतलब है कि ए स्क्वायर बनाना है तो इस √2 को तो हटाना है और इसको स्क्वायर बनाना है, ठीक है। इस ए को स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर बनाने के लिए मीन्स वर्ग के लिए आप क्या करोगे, इस विकर्ण का स्क्वायर करोगे। तो आपने बोला कि ठीक है विकर्ण का स्क्वायर कर देंगे, तो विकर्ण का स्क्वायर करोगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इंटू 2 मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर और √2 को अगर वर्ग करोगे तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। ये आपको पता चला। अब यहाँ पर ये 2 क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसको हटाना है तो 2 का भाग दे दो। तो आपके सामने एक सिंपल फॉर्मूला जनरेट होकर वो क्या आएगा कि विकर्ण का स्क्वायर करो और उसमें 2 का भाग दे दो, तो आपका क्या आ जाता है, क्षेत्रफल। जैसे इसमें 2 का भाग दोगे तो ये क्या आएगा, ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ही क्या होता है, किसी भी वर्ग का क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। तो ये चीज़ें आपके माइंड में रहनी चाहिए। वैसे अगर आपको विकर्ण दे रखा है, जैसे अगर इंटीजर विकर्ण मीन्स इंटीजर क्या आपका इस तरीके से दे रखा है कि वो सम है, ठीक है, सम है मीन्स इंटीजर है, इतना आप ले सकते हो कि इंटीजर है। जैसे ऐसे दे रखा है कि 4√2 दे रखा है आपको, ठीक है। जैसे ये वाली ए जो लेंथ है ये इंटीजर दे रखी है, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि ये a√2 है और यहाँ पर a बराबर क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पर आपको ये चीज़ें करने की जरूरत नहीं है। बट इन केस आपको अगर ऐसा दे दिया जाए कि विकर्ण कैसे है, आपका √13 है, आपको ऐसा दिया गया है कि विकर्ण √13 है किसी वर्ग का, तो फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि विकर्ण अगर √13 है और आपको उस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करोगे, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या कर दोगे, आप 2 कर दोगे, मीन्स √13 का स्क्वायर करोगे 13/2 क्या आ जाएगा आपका, उसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, उस वर्ग का क्षेत्रफल 13/2 आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको दोनों तरीके से बोथ वे में आपको पता होनी चाहिए कि किस तरीके से विकर्ण से डायरेक्ट भी साइड आप निकाल सकते हो और विकर्ण से डायरेक्ट आप क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो यही बेसिक चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई है। किसी स्क्वायर के बारे में इतना आपको समझना है। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे। जैसे इसमें रास्ते का क्षेत्रफल अंदर बाहर आइट साइड किस तरीके से बनता है, यहाँ पर इसमें डायगोनल कैसे बिहेव करेंगे, सारी चीज़ें धीरे धीरे पढ़ेंगे। बट आपको ये जो 4 पॉइंट है ये क्लियर होने चाहिए कि एरिया पेरीमीटर ये तो सब जानते हैं। ये दोनों बातें आपको अच्छे से इनको याद रख लेना है कि विकर्ण क्या होता है, a√2, जहाँ पर a क्या है, साइड है, और आपका क्षेत्रफल अगर निकालना है जब विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण के टर्म में क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। विकर्ण क्या है, ये वाली साइड, ठीक है, a√2, और ये वाली साइड भी क्या होगी, a√2 ही होगी, क्योंकि विकर्ण क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम आते हैं कहाँ पर, तो अब हम आते हैं रेक्टेंगल पर, क्योंकि रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो क्वेश्चन है मैं आपको साथ साथ ही करवाऊंगा। इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं, एक ही तरीके के फिगर हैं। बस एक में क्या है, लेंथ इक्वल है सारी ही, और एक में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो ये क्या है, आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल में क्या होता है कि अगर ये ABCD एक रेक्टेंगल है तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे से अगर पूछोगे तो वो भी बता देगा ये। अगर आपको नहीं पता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। और क्यों होती है, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है, और इसका अगर और आपको अच्छे से समझना है तो आप ज्योमेट्री पढ़ सकते हैं। इसकी प्रॉपर्टी ही यही है, जैसे आपका नाम जैसे क्या है, जैसे आपका नाम रखा गया है तो आपका नाम वही है, उसी तरीके से इसी भी चीज़ का नाम रख दिया गया है कि आयत है तो इसकी प्रॉपर्टी को देखकर इसका नाम रखा गया है, ठीक है, कि ये क्या है, इस तरीके की प्रॉपर्टी है जिसमें आमने सामने एक भुजाएं बराबर होगी, ये आपके 90 डिग्री होंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, हम आयत बोलेंगे। तो इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आयत क्यों है, ठीक है। तो आप समझने का ट्राई करें कि इसमें क्या होता है, तो इसका आप क्या निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला था आपको कि अगर 2D पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ेंगे, हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे, फिर इसका परिमाप आप पढ़ोगे, फिर इसका क्या पढ़ोगे, आप विकर्ण पढ़ोगे, और फिर इसमें आगे चलेंगे, क्वेश्चन करेंगे। अभी ये पढ़ लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा तो आप बता दोगे कि क्षेत्रफल हमेशा होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हो तो क्षेत्रफल हमेशा होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। एक्चुअली आपने जब मैं आऊँगा वहाँ पर जहाँ पर आपको मेरे को ले जाना है, वर्ग पर, ठीक है, कि वर्ग का भी अगर आपने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है, तो आपने क्या किया है, लंबाई इंटू चौड़ाई ही की है। एक्चुअली यहाँ पर लेंथ बराबर क्या है, a है, यहाँ पर इसकी ब्रेथ बराबर क्या है, मीन्स a है, मीन्स इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या है, a ही है। तो आपने जब लेंथ इंटू ब्रेथ किया, l इंटू b किया, तो वो कितना आया, a इंटू a स्क्वायर आया। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको यही करना है, लंबाई इंटू चौड़ाई करनी है। इसकी लंबाई मैंने l मानी है, चौड़ाई b मानी है, तो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, l इंटू b। और ये क्षेत्रफल हमेशा काय में होता है, मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, मीन्स इसका जो मात्रक होगा वो हमेशा क्या होगा, या तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, एरिया है,
यहाँ पर ये जो क्षेत्रफल बोल रहे हो ये पूरा इसका एरिया है, और एरिया में क्या आएगी आपकी 2 डायमेंशनल, मीन्स इसमें दो मापन की वो आएगी, मीन्स दो तरीके से इसको माप सकते हो कि एक इसकी लंबाई बता सकते हो, चौड़ाई बता सकते हो, और ये लंबाई क्या होती है ये भी मीटर में मापी जा सकती है। और अगर चौड़ाई बोल रहे हो कि चौड़ाई का मतलब क्या है कि जैसे ये एक बोर्ड है तो इसकी यहाँ से यहाँ तक वाले ये जो डिस्टेंस है इसको आप बता सकते हो कि ये कितनी है, मान लो 10 मीटर है, ठीक है, और ये वाली लेंथ भी कितनी है 10 मीटर है, तो दोनों का अगर गुणा करोगे 10 × 10 तो 100 हो जाएगा, बट मीटर इंटू मीटर क्या बनाता है मीटर स्क्वायर। तो सिंपल चीज़ें हैं कि ये भी मीटर में होगा और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर बनाएगा, ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। अब आते हैं इसके पेरीमीटर पर, तो आप यहाँ पर बताने का ट्राई करें कि इसका परिमाप क्या होगा। जैसे मैंने बताया था कि मान लो ये एक तरीके का खेत है आपका, या कोई क्या है प्लॉट है, ठीक है, तो उसमें चारों तरफ आप बाइंडिंग करवा रहे हो वायर की, तो कैसे करवाओगे, तो इसी तरीके से इसके चारों कोने पर करवाओगे, और उन वायर की अगर आपको ये बताना है कि कितना वायर लगेगा, ठीक है, उस प्लॉट में बाइंडिंग करवाने में, तो आप वहाँ पर क्या देखोगे कि इसके चारों तरफ घूम के एक तरीके से आप लेंथ नाप लोगे, कितना लंबा है ये, इस तरीके से, मीन्स वहाँ पर उसमें लंबाई का मतलब ये होगा कि इसका पेरीमीटर कितना है, ठीक है, इस तरीके से चारों ओर का ये परिमाप कितना है, तो ये आप बताओगे कि ये L प्लस बी, इस तरीके से L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ठीक है, ये है L प्लस बी प्लस L प्लस बी, ये चारों लेंथ आपने निकाल ली, तो यहाँ पर 2L है एंड 2B है, तो आप बता दोगे कि 2L प्लस बी, ठीक है, 2 बार L है 2 बार B है, तो मैंने 2 कॉमन लेकर क्या लिख दिया है 2L प्लस बी लिख दिया है, और यहाँ पर इसको नापोगे आप मीटर या सेंटीमीटर में, ठीक है, मीटर या सेंटीमीटर में। फिर आता है इसका विकर्ण, तो विकर्ण जैसे आपने वर्ग में निकाला था उसी तरीके से यहाँ पर भी विकर्ण निकालना है, बट एज आई सेड यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर दोनों भुजाएं क्या होती है इक्वल होती है, मीन्स इस वर्ग की तो चारों भुजाएं इक्वल होगी, और इस ट्राइंगल की देखोगे तो ये दोनों साइड क्या होती है इक्वल होती है, बट यहाँ पर ऐसी कंडीशन नहीं होगी, यहाँ पर आपकी ये B है ये L है, तो ये अगर विकर्ण निकालना है तो आप क्या लगाओगे पाइथागोरस प्रमेय, क्योंकि ये एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का, जिससे ये आएगा आपका L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जिस तरीके से वर्ग में किया था उसी तरीके से यहाँ पर आप निकालने का ट्राई करें, आप ये कर लेंगे जहाँ तक मेरे को उम्मीद है। और अगर ये भी निकालेंगे तो ये भी कितना आएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, मीन्स दोनों विकर्ण भी क्या होंगे आपके बराबर होंगे, और वो क्या होंगे L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, क्या होंगे आपके विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और दोनों ही बराबर होंगे, और विकर्ण को तो काई में नापोगे क्योंकि ये तो सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको मीटर सेंटीमीटर में नापोगे, ठीक है। तो ये बेसिक थ्योरम है जो आपको पता होनी चाहिए। थ्योरम तो क्या मीन्स फॉर्मूलेज हैं, इनमें आगे और भी बहुत चीज़ें होती हैं, यहीं पर मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि बस इतना ही पढ़ना है और आपका हो जाएगा काम, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं आयत और रेक्टेंगल में, मीन्स अभी आपके रेक्टेंगल और स्क्वायर में, बट आगे जैसे आप क्वेश्चन के साथ प्रोसीड करोगे तो वहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये तो इसका बेसिक है कि आपको 2D और 3D में पता चला होगा कि फ़र्क क्या होता है, 2D क्या होता है, 1 लीटर क्या होता है, आपको ये पता चला होगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है कभी। अब आप आएंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि आपको एग्ज़ाम से मतलब है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1 आज का, इसको करें आप और इसके मजे लें। किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई, जैसा यहाँ पर दे रखा है, पहला क्वेश्चन ही विकर्ण से है। मैंने बेसिक क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं लिए हैं कि आपको इतना पूछे कि वर्ग की साइड आपको दे दी जाए 4 सेंटीमीटर और मैं आपसे पूछूं कि उसका एरिया बताओ। ये है ना, ये आप 5वीं 6वीं क्लास में ये सारी चीज़ें सीख गए हैं, तो ये चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं करवाऊंगा। मैंने क्वेश्चन जो सिलेक्ट किए हैं वो सारे SSC में आए हुए क्वेश्चन है, और SSC के कोई आपके फालतू SSC GD वगैरह के एग्जाम के क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन सारे CGL के क्वेश्चन हैं। जो भी क्वेश्चन आप 1 क्वेश्चन जो भी कर रहे हो वहाँ पर हो सकता है कि इस 20 में से 1 से 2 क्वेश्चन आपका MTS या CHSL का मिले आपको, बाकी सारे क्वेश्चन CGL के उठाए मैंने, ठीक है, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो कि अच्छे क्वेश्चन अगर करोगे आप लेवल के तो आपको उसी तरीके की सोच, आपका माइंड उसी तरीके से डेवलप्ड होगा, ठीक है। तो आप करने का ट्राई करें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है वैसे। ये जो पहला क्वेश्चन है ये क्या दे रखा है कि किसी वर्ग के विकर्ण की लंबाई A सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित में से वर्ग का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में ज्ञात करें। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था मैंने अभी, इसके ऑप्शन नहीं है, आगे जाके ऑप्शन भी मिलेंगे आपको, कि ये है आपका वर्ग। यहाँ पर वर्ग के विकर्ण की अगर लंबाई दे रखी हो और आपको अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई दे रखी हो और क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाय आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय आप 2 करेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2। क्योंकि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, एक वर्ग बनाएंगे,
वर्ग बनाएंगे, इसका विकर्ण आप ए रखेंगे, ठीक है, क्या रखेंगे, विकर्ण ए, विकर्ण की लंबाई ए। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप इजीली कर लेंगे, कॉन्सेप्ट अगर पता है तो इजीली कर लेंगे कि विकर्ण हमेशा a√2 होता है। a√2 की लेंथ आपको क्या दे रखी है, ए, तो यहाँ से a की लेंथ कितनी आएगी, a/√2। यहाँ से ऐसे भी जल्दी आप कर सकते हैं, बट सारी चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ से आपका a मीन्स इस भुजा की जो लंबाई आएगी वो कितनी आएगी, a√2, ये भुजा भी कितनी आएगी, a√2, और इसका अगर एरिया निकालना है तो फिर आप क्या करेंगे, a² डिवाइड बाई √2 का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा, आपका 2 आएगा। तो इस तरीके से करेंगे, या तो ठीक है कि आपने विकर्ण से क्या निकाली, साइड निकाली। ये ज़्यादा जल्दी हो गया हो तो मैं एक बार और समझाता हूँ, दोनों ही तरीके में बताने का ट्राई करता हूँ कि विकर्ण अगर दे रखा है, ठीक है, वरना आप भाग जाओगे भैया, बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये है विकर्ण। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझे ताकि आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको कर पाओ। ये है ABCD, एक वर्ग है, और इसमें विकर्ण की लेंथ आपको क्या दे रखी है, वो दे रखी है a दे रखी है। तो एक्चुअली मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया है, क्या समझाया है कि जब भी वर्ग आए, जब भी आपके एग्जाम में वर्ग आए तो वर्ग का क्या करना है, वर्ग को हलवा बनाना है। इस तरीके से अगर वर्ग आए तो वर्ग का अगर आपको विकर्ण दे रखा है तो विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। a√2 मीन्स अगर इसकी साइड a है तो विकर्ण में हमेशा √2 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, √2 का मल्टीप्लाई होगा। ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन को उड़ा देंगे। कैसे उड़ा देंगे कि विकर्ण होता है a√2, किसी भी वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। अब यहाँ पर ऐसा आपका संयोग है कि साइड भी a दे रखी है, मीन्स यहाँ पर इसका विकर्ण a दे रखा है, तो विकर्ण a√2 की वैल्यू क्या दे रखी है, a दे रखी है। तो ये क्या है, साइड है, ठीक है, ये क्या है, साइड है। मैं 1 मिनट के लिए इसकी साइड मानता हूँ x, इसकी साइड मानता हूँ x, तो विकर्ण निकालोगे कितना आएगा, x√2 आएगा, ठीक है, ताकि चीज़ें क्या हो, आसान हो, ईजी हो। तो विकर्ण निकालोगे तो क्या आएगा, x√2। आप ये विकर्ण निकालने का ट्राई करें, इस साइड और इस साइड से या फिर इस साइड से निकालेंगे तो ये विकर्ण जो आएगा वो कितना आएगा, x√2। आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएं और निकालने का ट्राई करें। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर इस तरीके से निकाल के करने का ट्राई करें। तो विकर्ण जो आपने x√2 निकाला है उसकी वैल्यू क्या आई है, a आई है, मीन्स x√2 की वैल्यू a है। तो आपको निकालना क्या है, किसी भी वर्ग का अगर क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। वहां पर जो a² लिखा था उसका सिंपल मतलब है भुजा का स्क्वायर। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं रहना है कि विकर्ण मीन्स अगर आपको विकर्ण दे रखा है तो पहले आपको निकालना है साइड, और साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा। ये लॉन्ग तरीका है, मैं इसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कैसे होता है। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी a/√2। अब ये आई है आपकी x की वैल्यू। अब आपको निकालना है x का स्क्वायर मीन्स भुजा का स्क्वायर, तो आप क्या करोगे, a/√2 का स्क्वायर करोगे तो a²/2 क्या आएगा आपका आंसर। इसमें आपको हो सकता है टाइम लगे, और अगर आप सोच सकते हैं इतना फास्ट तो आप कर लेंगे कि विकर्ण अगर a है, ABCD एक वर्ग है, विकर्ण अगर आपका a दे रखा है तो साइड क्या होगी, a/√2 होगी, तभी जाके ये विकर्ण क्या आएगा, a आएगा। साइड अगर a/2 नहीं होगी वर्ग की तो विकर्ण a आ ही नहीं सकता। तो ये भी कर सकते हैं, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका एक स्टेप में आंसर आ जाएगा a²/2। अब आपको डायरेक्ट कैसे करना है, तो डायरेक्ट इस तरीके से करना है कि आपको फॉर्मूला रटो। फॉर्मूला क्या होता है, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये होता है फॉर्मूला कि अगर आपको विकर्ण दे रखा है किसी भी वर्ग का तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2। विकर्ण दे रखा है a, तो a का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करेंगे। यही मैंने यहाँ पर भी निकाला है और यहाँ पर भी निकाला है, ठीक है। तो दोनों तरीके से ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया है। इस तरीके का क्वेश्चन आपकी कहीं पर भी किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप इस तरीके का क्वेश्चन कर लेंगे। सिंपल माइंड में ये याद रखना है आपको, किस तरीके से याद रखना है चीज़ें, कि हमेशा जो साइड निकलेगी वर्ग की वो क्या होगी, विकर्ण जो दे रखा है उसमें डिवाइड करना है √2 का। तो जब भी विकर्ण में अगर किसी वर्ग के विकर्ण में √2 का डिवाइड कर देते हो तो उसकी साइड आ जाती है। बस ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी, ठीक है, या फिर ये फॉर्मूला लगा दे, आप दोनों चीज़ें आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये करें ABCD, हाँ वर्ग दे रखा है, पहले पढ़े इसको ढंग से। ABCD वर्ग, ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 दे रखी है। जैसा मैंने आपको बताया था कि या तो आपको क्या दे रखा होगा, इंटीजर वैल्यू दे रखी हो तो आप बहुत इजीली कर लेंगे, बट यहाँ पर इंटीजर वैल्यू है नहीं। कि अगर इंटीजर वैल्यू जैसे 8 भी दे रखा होता तो आप इसमें √2 का डिवाइड करके आप इजीली कर सकते थे इसका स्क्वायर। यहाँ पर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई वो लोचा नहीं है कि आप यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर भी कर लेंगे, बट कैसे करेंगे पहले आप सोचें, फिर मैं करवाऊँगा किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं सारे कि वर्ग का विकर्ण क्या होता है। वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई 5.2 है, 2 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। और यहाँ पर ये क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर में सारा, ठीक है, स्क्वायर सेंटीमीटर,
क्योंकि क्या निकालना है आपको, वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में कहीं पर भी आए तो आपको जस्ट क्या कर देना है कि अगर आपको इस वर्ग का विकर्ण दे रखा है, वो कितना दे रखा है 5√2, और आपको इसका क्या निकालना है तो आप बताओगे इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो या तो आप फॉर्मूला याद रखें कि क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, विकर्ण अगर दे रखा है, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। तो 5/2 मीन्स विकर्ण का स्क्वायर मीन्स 5.2 का स्क्वायर करेंगे, डिवाइड बाई क्या करेंगे आप 2 करेंगे, ठीक है। विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, या तो आप ये तरीका लगाएं, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताता हूं कि या तो आप ऐसे करें, फिर आप क्या करेंगे, एक तरीका ये भी कर सकते हैं कि विकर्ण अगर दे रखा है तो डायरेक्ट साइड निकाल लो, डायरेक्ट साइड निकाल लो भाई। विकर्ण अगर 5.2 दे रखा है तो साइड क्या होगी 5.2 डिवाइड बाई √2, ये हो जाएगी साइड। और अगर साइड ये है तो साइड का स्क्वायर करना है, सिंपल। साइड का स्क्वायर मीन्स 5.2 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 2 आएगा, 2 आएगा। तो सिंपल दोनों एक ही बात है, या तो फॉर्मूला लगाए या दिमाग लगाए, दोनों में से एक चीज कोई भी करें, ठीक है। तो ये तो रटने वाली बात है बट ये समझने वाली बात है, तो आपको क्या करना है आप डिसाइड करें, ठीक है। मैं दोनों तरीके से बताने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये दोनों एक ही चीज़ है। 5.2 का स्क्वायर करें आप, मीन्स 5.2 का स्क्वायर करें तो इसमें घबराना नहीं है, आप 52 का स्क्वायर कर लें। 52 का स्क्वायर कैसे करते हैं कि ये 52 है, 52 है तो 50 से कितना ज़्यादा है 2 ज़्यादा है, और 50 में 2 ज़्यादा है तो 50 को अगर 100 से कंपेयर करते हैं तो कितना आता है, कितना आता है 1/2 करेंगे तो 50 आता है, ठीक है। तो बेस आपने क्या लिया है यहाँ पर 50 लिया है, तो ये आएगा 54 और इसमें 1/2 करना है क्योंकि बेस 100 से कंपेयर कर रहे हैं। ये चीज़ें मैं कैसे कर रहा हूँ, तो इसमें आपको अगर कन्फ्यूजन है तो आप कैसे स्क्वायर निकालते हैं, ये एक मैंने वीडियो डाल रखा है, 1 से लगाकर 1000 का स्क्वायर कैसे करते हैं वहाँ से कर सकते हैं आप। तो 54/2 करेंगे 27 आएगा और ये 2704 आएगा आपका 52 का स्क्वायर। एक्चुअली 2704 क्या आया है 52 का स्क्वायर आया है, आपको लेना था 5.2 का। तो 5.2 इंटू 5.2 करेंगे तो 2 प्लेस के बाद क्या लगेगी आपकी दशमलव लगेगा, आपका पॉइंट लगेगा। तो यहाँ पर ये कितना होगा 27.04 रहेगा और इसमें 2 का भाग देना है तो ये कितना आएगा 26 13 के लगभग, ठीक है। 13 दूनी 26 होता है तो ये कितना आ जाएगा आपका 13.52, 13.52। इसको ऐसा नहीं बोलेंगे 13.52, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं 13.52। तो ये होगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन आप करें, क्वेश्चन नंबर 3। ये जल्दी तो नहीं हो रहा है आई थिंक, सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, और फिर भी अगर आपको लगता है जल्दी हो रहा है तो आप मेरे को बताएं, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। क्या दे रखा है आपको कि किसी आयताकार क्षेत्र की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 3:2 है, लंबाई तथा चौड़ाई का रेशियो दे रखा है आपको 3:2। इधर इसको इधर खींचते हैं भैया, दिख नहीं रहा होगा, ठीक है बच्चा उनको। हाँ इसको करें, 3:2 है उनकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यदि आयताकार क्षेत्र का परिमाप आपको दे रखा है 80 मीटर हो तब उसकी चौड़ाई ज्ञात करें। आयत मैंने पढ़ाई है, आपको समझाया आयत अच्छे से क्या होता है। आयत इस तरीके की एक फिगर होती है जिसमें आमने सामने एक भुजाएं बराबर होती है। परिमाप निकालना होता है तो क्या होता है 2l+b इसका परिमाप आता है। ये चीज़ें आपको पता है। परिमाप आपको दे रखा है 80 मीटर है, आपको और क्या दे रखा है तो आपको चाहिए परिमाप निकालने के लिए लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर लंबाई प्लस चौड़ाई नहीं देकर, मीन्स लंबाई और चौड़ाई नहीं देकर आपको क्या दे रखा है लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात। और अनुपात का सिंपल मतलब अगर आपने समझा है तो जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 15 और 20 का आप रेशियो लोगे तो इनको 5 से काट दोगे तो ये कितना आएगा 3 और 4। मीन्स अनुपात किसी भी चीज को आपने सिंप्लीफाइड करके लिखा है, ठीक है। उसमें बड़ा से बड़ा जो कॉमन नंबर था, जैसे इसमें 5 कॉमन है वो आपने क्या किया है काट दिया है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अनुपात दे रखा है तो आप मानोगे कि इसने किससे काटा होगा, तो इसने x से काटा होगा। तो आप ले लेंगे कि लंबाई क्या होगी 3x, चौड़ाई क्या होगी आपकी l क्या होगा 3x, और आपका जो b होगा वो क्या होगा 2x होगा, ठीक है। क्योंकि x वो नंबर होगा जिसने मीन्स जिस नंबर से इसने एग्जामिनर ने इसको से क्या किया होगा सिंप्लीफाई किया होगा, ठीक है। तो ये 3x है, ये 2x है। अब आपने लंबाई मान ली, चौड़ाई मान ली, आपको परिमाप निकालना है तो इजीली निकाल लेंगे। परिमाप क्या आएगा 2l+b, l+b बराबर 80 मीटर, बराबर 80 मीटर। तो l+b क्या है तो l+b आप रखेंगे ये 3x और 2x कितना हो जाएगा आपका, तो आप बता देंगे 3 और 2 5x बराबर 80 मीटर। तो 5 दूनी 10x बराबर कितना आ जाएगा 80 मीटर। तो x बराबर आपका आएगा 8, कितना आएगा 8 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू पता चली आपकी 8, 8 दूनी 16 8 24, और ये क्या है 8 दूनी 16, ठीक है। तो आपको एक्चुअली निकालना क्या था तब उसकी चौड़ाई, और चौड़ाई कितनी है 16। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आई थिंक आप कर लेंगे। अगर आपको जब भी अनुपात दे रखा हो
मैं ऐसा इसलिए बेसिक से इसलिए बता रहा हूँ कि जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आया था, आप उस क्वेश्चन में हमेशा ये चीज़ें लगाएं कि अगर आपको इस तरीके से दे रखा हो कि उनका रेशियो अगर दे रखा हो, तो रेशियो का मतलब है कि किसी न किसी नंबर से उसको सिंप्लीफाई किया होगा तभी रेशियो में लिखा होगा, तो वो नंबर आप मान लें कि x है, ठीक है। अगर x से भी काटा होगा तो यहाँ x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई है, 8 आई है, तो इसने 8 से यहाँ पर इस पेरीमीटर को क्या किया है, सिंप्लीफाई किया है, सिंपल लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं जब रेशियो आपका दिया होता है। क्वेश्चन नंबर 4 आप करें। किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं 5 अनुपात, जैसे यहाँ पर भी क्या दे रखा है, 5:4 दे रखा है, ये अनुपात नहीं लिखना था, 5:4, ठीक है। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हो। तो दोनों तरीके से समझे, 5:4 या 5:4 में है, तथा उसका क्षेत्रफल 500 मीटर है। क्षेत्रफल दे रखा है इस बारी, पहले आपको यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा था, अब दे रखा है क्षेत्रफल, ठीक है। तो परिमाप ज्ञात करें। तो यहाँ पर एक कंडीशन हमेशा ध्यान रखें कि आपने अगर यूनिटरी मेथड पढ़ा है, मीन्स आप डायरेक्ट जो है रेशियो को ही आप क्या कर रहे हैं कि रेशियो ही एक, जैसे 5 और 4 रेशियो दे रखा हो, तो कई सारे होते हैं जो क्या लगाते हैं, एक्स्ट्रा माइंड। वैसे जरूरी भी है, बट हर जगह जरूरी नहीं है कि एक्स्ट्रा माइंड लगाएं। अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ आपका माइंड गलत होने वाला है, क्योंकि आप अगर यहाँ देखेंगे कि 5:4, तो आप मानेंगे कि 5 लेंथ मान लेते हैं और 4 क्या मान लेते हैं, इसकी ब्रेथ मान लेते हैं, और आप क्या कर दोगे, क्षेत्रफल कितना आएगा, 20 आएगा, और क्वेश्चन में क्षेत्रफल दे रखा है 500, और यहाँ से 1 की वैल्यू 25 निकाल के आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, तो एक्चुअली ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये गलत, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें और भी है। जैसे आप इसको अगर रेशियो से लोगे कि 5:4 दे रखा है, तो आप मानोगे कि मान लो वो कॉमन वैल्यू थी, वो क्या थी, x थी, तो रेशियो आपने मान लिया कि लेंथ और ब्रेथ आपने क्या ले ली, इसकी L और B ले ली आपने 5x और 4x, ठीक है। तो जब इसका क्षेत्रफल निकालोगे तो ये क्या आएगा, 20x²। मीन्स यहाँ पर जो कॉमन रेशियो कटा है वो क्या है, ओनली 1 की फॉर्म में नहीं है, वो है x² की फॉर्म में। और इस वजह से ऐसे क्वेश्चन में जब भी क्षेत्रफल का क्वेश्चन दिया जाए आपको, तो वहाँ पर हमेशा ट्राई करें कि x साथ में लेकर चले, वरना अगर डायरेक्ट आप कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। जैसे यहाँ 20x² बराबर अगर 500 रखोगे तो x² बराबर आपको मिलेगा 25। जब 500 को 20 से काटोगे ना तो 25 आएगा, क्योंकि 25 × 20 क्या होता है, 500 होता है। ये डायरेक्ट कर दिया, आप ध्यान रखें। 500/20 करोगे तो कितना आएगा, 1 0 से 1 0 गई, और ये कितना आएगा आपका 25। तो x² बराबर अगर 25 है तो x बराबर कितना होगा आपका, 5 होगा। x बराबर कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू आपको 5 मिली थी, और यहाँ से आपको 1 की वैल्यू कितनी मिली थी, वो मिली थी 25। मीन्स अगर इसमें डिवाइड करते कि 25 × 5 करते तो 125, और ये कितना आता, 100 आता। बट आपने डायरेक्ट देख लिया कि x बराबर अगर 5 है, तो यहाँ पर ये 5 × 5 कितना होगा, 25, और ये कितना होगा, 5 × 20। मीन्स आप इसका क्या बताने का बोला है, आपको पेरीमीटर बताने का बोला है। तो 20 और 25 कितना आएगा आपका, 45, ठीक है। और इसमें 45 में अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 मीटर आपका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, इसमें यूनिटरी मेथड नहीं लगाना है। मैं एक बार और समझाता हूँ आपको, वरना पता नहीं क्या क्या कर दिया होगा आपने। जैसे 4x और 5x मैंने माना था, और इसका अगर एरिया निकाला था तो वो कितना आया था, 500, ठीक है। मैंने लंबाई 4x मीन्स लंबाई आपकी 5x और चौड़ाई 4x मानी थी, तो 20x² बराबर आपका कितना, 500 आया था। तो यहाँ से x² की वैल्यू आपकी 25 आई थी, तो x बराबर आपका कितना आया था, 5 आया था, ठीक है। अभी मैंने करके बताया है, बट आप यहाँ पर देख लें, क्योंकि ये मैंने डायरेक्ट कर दिया था, तब एक बार और समझ लें कि x बराबर 5 आया था, तो यहाँ पर 4x बराबर कितना होगा आपका, 5 × 20, और 5x बराबर कितना होगा, 25। मीन्स लंबाई आपको मिली 25 और चौड़ाई क्या मिली, 20, ठीक है। अब आपको निकालना है परिमाप। तो लंबाई परिमाप क्या होता है, 2l + b। 2l + b मीन्स 2 × 20 + 25, 2 × 20 + 25, और ये होगा 20 और 25 45 × 2 करेंगे तो कितना आएगा, 90 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हमेशा लिखना है सेंटीमीटर या मीटर में। अगर आपको ऑप्शन में यहाँ पर मीटर 90 मीटर दे रखा और यहाँ पर 90 मीटर² अगर दे देता तो ये क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि पेरीमीटर कहीं में होता है, मीटर में होता है। ये सिंपल बातें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आज का एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेंगे और फिर इसको समाप्त करेंगे लेक्चर को। 20 क्वेश्चन मैंने इसमें अभी लिख रखे हैं आपके, अभी जो टाइप कर रखे हैं 20 क्वेश्चन है, बट इसमें मैं ट्राई करूँगा कि आपके 25 से 30 क्वेश्चन हो, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सारे टाइप भी कवर हो जाएंगे इसमें आपके, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, किसी आयताकार भवन की चौड़ाई उसकी लंबाई की 3/4 है, यदि फर्श का क्षेत्रफल 768 मीटर क्षेत्रफल है तो मीटर² होगा, ठीक है। क्या होगा, ये मीटर² हो, तब भवन की लंबाई और चौड़ाई का अंतर ज्ञात करें। तो आई थिंक इट शुड बी होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा।
अगर आप देख रहे हैं, सही से फॉलो कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आप करें, इसको देखें और समझने का ट्राई करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इसको करने का ट्राई करें। हम इसको कल करेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको आज क्या क्या समझाया है, आप इसको एक बार और देख लें कि मैंने क्या क्या बताया है। 2D 3D में मैंने आपको डिफरेंस बताया, फिर मैंने मिलीमीटर की वैल्यू बताई आपको, फिर मैंने आपको वर्ग और रेक्टेंगल के बारे में चीज़ें और उस पर बेसिक 4 क्वेश्चन करवाए, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि चारों ही क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, इसके कॉन्सेप्ट आपको पता चले होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं ट्राई करूँगा कि जो है क्वेश्चन आपके 20 के 20 क्वेश्चन हो जाए, फिर हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे और इसी तरीके से आपका जो है 2D बहुत ही अच्छे तरीके से होने वाला है और 3D भी आपका उसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में भी आएगा और होगा, ठीक है। और आप अगर जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।